कोई भी धन दौलत दुनिया का आभूषण है, कोई साथ नहीं आएगा। अगर लोगों की दुआएं और लोग आपके साथ हैं तो आप बहुत कुछ। जो डंकी का रास्ता है, मैं बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं दूंगा, ना इससे जाना चाहिए, क्योंकि तो आज के समय में हालत बड़े खराब है। आप आओ, आपका वीजा में हेल्प करेंगे, कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्स, रुकने की जगह है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपका तो मेरे ख्याल से मनाली जाना आपका महंगा पड़ेगा और अमेरिका आपका सस्ता। क्यों? सारिका न्यूज पर वही दर्शकों का स्वागत है। करनाल कर्ण नगरी में बैठे हैं और कर्ण नगरी के एक छोटे से, मैं तो इनको राजा ही कहूंगी एक तरह से, तेजीमान हमारे साथ हैं, जो अमेरिका में ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब करनाल आते हैं ना तो इनके दोस्तों की महफिल सजती है और इनको मुश्किल हो जाता है पकड़ना। कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो आज तेजीमान को हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। तेजी साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार सारिका जी, एक तो आपका बड़ा धन्यवाद। मेरी बड़ी खुद इच्छा थी कि आपको बुलाऊं और एक बार चाय पिलाऊं, तो कई दिन से आप भी कोशिश कर रहे थे और मैं भी जाना था आज भी, लेकिन ये था आज मिल के जाएंगे। मैंने चाय भी पी ली, ठंडा भी पी लिया, आप थोड़ी सी लेट हो गए। तो मैं देख रही थी बड़ी महफिल वहफिल सजाते हो जब भी अमेरिका से आते हो, और आपकी मैं वो भी देख लेती हूँ कई बार सोशल मीडिया पे। तो कितने दिनों में मतलब आप आते हैं आप जैसे अमेरिका से? 2022 के बाद मैं तकरीबन 2-3 महीने में जरूर आता हूँ। 3 महीने में, 4 महीने में फिर आता हूँ। तो कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसी जरूरत हो काम की उसके हिसाब से रुकता हूँ। लेकिन आप जितने दिन भी आओ आपका फोन या तो वेटिंग में होगा, या आपकी दोस्तों की महफिल सजेगी, या इतनी सारी जो मित्रता और जो प्यार आपने इकट्ठा कर रखा है ना, इसका राज बता। ये सिर्फ प्रभु की ब्लेसिंग्स है और आप लोगों का प्यार है। नहीं तो हर आदमी कुछ ना कुछ तो किसी के लिए करता है, लेकिन कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं उनके सुख दुख में साथ रहें। आप पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं। अब लोगों को एक उम्मीद और है कि भाई ये काम तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है लोगों की उम्मीदों के अनुसार। कोशिश करेंगे, जैसा समय होगा करेंगे जी। और लोगों से जुड़ के तो वैसे भी रहेंगे। और शुरू से ही मैं, जैसे कि आपने बताया, पॉलिटिकल फैमिली से, तो मैं तेजीमान जी पूर्व मंत्री, उनके साथ बड़ा लंबा समय काम करने का मौका मिला, बहुत सीखने का मौका। अच्छा, उनका नाम भी तेजेंद्र पाल मान था जी? उनका नाम भी तेजिंदर। और आपका? मेरा भी तेजिंदर मान है। तो ये मतलब मैं भी सुना पहली बार, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज होगी। तो मैं यूं चाहूँ मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए भी वो मंत्री थे, ये छोटे मंत्री हैं एक तरह से। अब आपको करनाल का छोटा मंत्री मानने लगे हैं खासकर कांग्रेस वाले। देखिए, वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और बड़े ईमानदार आदमी थे, और उनसे ही सीखा कि आदमी को कमाना है और आदमी को अपना बनाना सबसे बड़ा काम है। और ये उनसे सीख के ही हमेशा कोशिश की, चाहे मुझे 10 साल अमेरिका में हो गए तो लेकिन जहां भी हमें कोई आदमी मिल गया उसकी मदद की। और यही वजह है कि आज वहां भी हमारा 5,000 युवाओं का एक संगठन है। जब हमें इकट्ठा करना हो, पहले 1 से शुरू हुआ था, 1500 भी हुए, 2000, तकरीबन 5,000 हमारे युवा संगठन साथी है हमारे, जो कभी भी कोई कार्यक्रम करना होता है हरियाणा का या कुछ हो तो इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो मदद का जो एक दायरा आपने बढ़ाना है, अभी चर्चा में आए आप कुछ साल पहले, और अभी आपने पिछले 3-4 महीने से देखा होगा कि जो डंकी वाला मैटर था वो बड़ा मतलब एक क्रूर सा मैटर आया सामने, और उसके बाद आपसे उन लोगों की ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई। भाई जो भी है, अमेरिका में अगर कोई बात है तो तेजी जी बैठे हैं वहां, तो आप कैसे डील कर पाते हैं ये इस तरह की जो सारिका जी, वो कहते हैं ना जी, गूंगी की भाषा गूंगी की माँ समझे। वो गया, मैं भी उसी रास्ते से था। तो उस दुख तकलीफ का तो मुझे पता था, और ये भी पता था जब पहुंचते हैं और जिसके भरोसे आगे जाए और वो ना मिले, वो ना मदद करे, तो फिर वो दुख का सामना बड़ा ज्यादा करना पड़ता है, मुसीबतें बड़ी आ जाती हैं। और ज्यादातर बच्चे हमारे छोटे जमींदार या गांव के देहात से जाते हैं, और जब वो आखिरी समय पे पहुंचते हैं तो उस समय तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो पैसे से भी बिल्कुल रिश्तेदारों से मांग मांग के, कोई पैसा नहीं होता, कोई उनके पास ऐसा साधन नहीं है कहीं रुक जाए, काम नहीं होता। तो उस समय कोशिश रहती है कि चलो पैसे तो वो हमें वापस देते हैं। तो शुरू में अगर हम उनके लिए 1 रुपए की भी मदद करते हैं, या उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, उनको ये एहसास हो जाए कि भाई है, तो जब तक काम नहीं मिलेगा तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं उसी दुख से निकला। लेकिन बहुत लोग निकले हैं इस दुख से और वो जाके वहां बस गए, तो उनको लगता है कि भी हम अमेरिकन हो गए, हम कनाडाई हो गए। वो चीजें, ये भावना आपके अंदर सिर्फ इस बात से आई कि मैं भी इस परेशानी से निकला? देखिए, मुख्य कारण ये भी था, और उससे बड़ा मुख्य, जैसे आपने बताया, तेजी साहब के साथ काम करने का मौका, तो लोगों की
कीमत का पता लगा। भाई अगर आपके साथ कोई भी धन दौलत दुनिया का आभूषण है, कोई साथ नहीं आएगा। अगर लोगों की दुआएं और लोग आपके साथ हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब जाना थोड़ा बहुत कम हुआ है, जो वापिस आए हैं, ऐसे युवाओं को यहाँ रोजगार के जो अवसर नहीं पैदा हो पा रही, ये आरोप पार्टी भी लगाते हैं। और एक इंडेक्स की आज आपने देखी होगी एक सूची, उसमें भी थोड़ी सी हालत हमारी अच्छी नहीं है। तो इन दिनों जो युवा है ना, उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा कि भाई सरकारी जॉब तो घट गई, बिजनेस के लिए इतना पैसा है नहीं अगर कोई छोटा जमींदार है। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या रास्ता हो? कोई स्किल्ड सेंटर नहीं है कि उनको ये बात बता सके कि आप यहाँ आइए, हम आपको रास्ता दिखाएं। देखिए, पहले तो जो डंकी का रास्ता है, मैं बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं दूंगा, ना इससे जाना चाहिए, क्योंकि तो आज के समय में हालत बड़े खराब है। दूसरी बात, आप इतना पैसे लगा के वहां पहुंच भी जाते हो, तो वहां पर कोई आपकी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वो वहां रहने की अनुमति देंगे, कोई असाइलम देंगे। आपका सारा पैसा खराब हो जाएगा। जैसा आपने कहा, ठीक बात है, अगर सरकार कोई गारंटी करे, 50 लाख रुपए वहां बच्चा जाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं 50 लाख रुपए लगाऊं और मेरे काम को चलने की गारंटी हो, कोई रोजगार की मुझे गारंटी हो, कोई मेरी आमदनी चले। तो ऐसी तो कोई अभी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। तो यही अपील है सरकार से भी, कोई भी सरकार हो, तो युवाओं के लिए कुछ ऐसा करें, बेरोजगारों को कुछ काम मिले, तो कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए। तो अभी कब है आपकी वापसी? मैं अभी 10 मई तक हूँ जी, बाकी डिपेंड करता है जी, जो दोस्त भाई आप जब कोई कुछ कहेंगे, कुछ रुकना भी पड़ सकता है आगे। तो कितने सारे दोस्तों के साथ केक काट चुके हो और पार्टी कर चुके हो? क्योंकि आप जो सेलिब्रेशन करते हैं, मैं कुछ पिक्चर देख लेती हूँ। तो जितने दिन भी रहते हो, घर के वाले ये नहीं कहते भी कुछ दिनों के लिए आए, हमारे साथ भी बिताइए? एक आई थी ना ऐड की, कुछ दिन गुजरात आइए। तो घर वाले तो वेट करते रहते हो। बड़ा दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा मेरा तालमेल है, और आज भी जैसे आपने बताया, मेरे दोस्त है सरपंच साहब, आज उनका जन्मदिन है, तो सारे मित्र वहां जाएंगे और परिवार वाले हैं। अब तो आखिर में समझ गए, अब तो कहते हैं ना भाई, आदत होगी उनको भी, आदत होगी। लेकिन फिर भी परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है जी, और दोस्तों का सबका प्यार है। मैं ऑन कैमरे पे एक बात और पूछ लूं, अगर मुझे अमेरिका आना हो तो? आप आओ, आपका वीजा में हेल्प करेंगे, कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्स, रुकने की जगह है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपका तो मेरे ख्याल से मनाली जाना आपका महंगा पड़ेगा। और अमेरिका आपका सस्ता। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो सारा खर्चा आपका एक भी नहीं है, वहां तो रहने का आपका घर है। अच्छा, वो घूमने के लिए गाड़ी है, घुमाने के लिए हम सब है, तो आपको मनाली तो खुद करना पड़ेगा। और भाई कहीं गड़बड़ होगी तो ऑनलाइन है अभी तो स्क्रीन पे है। मैं चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा लंबी बात नहीं करूं क्योंकि आपने वायदा किया था, इंटरव्यू नहीं, ये मेरे मन की बात थी। और लोगों की तरफ से भी कुछ चीजें आती हैं। मेरे को किसी ने कई दिन पहले कहा कि आप तो करनाल जाते रहते हो, आप तेजीमान से क्यों नहीं मिलते? मैंने कहा मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो आज मैंने इनको जबरदस्ती बुलाया है, और देखते रहिए। और कुछ जो युवा हैं जो डंकी का रास्ता बिल्कुल मन से निकाले, तेजी भाई ने एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि जो मदद हो सकती वो करेंगे। यहाँ आते हैं तो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, इनसे पूरा टाइम एक दिन हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप अपना सेलिब्रेशन करते रहिए, एंजॉय कीजिए, और हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहिए, यह हम भी उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।